दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको भगवान श्री कृष्ण की कसम, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। मेहनत का फल मिल जाता है दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चा त्याग वो है जो भीतर से आता है। श्री कृष्ण ने कहा कि केवल वही सच्चा सन्यासी है जो इच्छाओं का त्याग करता है। केवल चीजों को छोड़ देना त्याग नहीं है। असली त्याग मन से लगाव और लालच को छोड़ना है। एक संत रोज मंदिर में फल चढ़ाते थे, लेकिन हमेशा मन में सोचते थे कि भगवान मुझे बदले में क्या देंगे। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि यह तो सौदा है। प्रेम वो है जहां कुछ पाने की इच्छा ना हो। बलिदान का अर्थ है बिना किसी शर्त के देना। 14वीं बात जो हमें समझनी चाहिए, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो दूसरों का भला करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। सेवा केवल मंदिर में झाड़ू लगाना नहीं है। कभी कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद करना भी सेवा है। भूखे को खाना खिलाना भी सेवा है। एक बार एक बच्चा मंदिर गया और देखा कि एक भिखारी भूखा बैठा है। उसने अपना लंच उसे दे दिया। पुजारी ने कहा, तुम भगवान को कुछ चढ़ाए बिना दे रहे हो। बच्चे ने जवाब दिया, भगवान उस भिखारी के रूप में भूखे बैठे थे। पुजारी ने उसे गले लगा लिया। हर दिन सेवा का एक छोटा सा काम आपके जीवन को बदल देगा। 15वां विचार शांति का है। शांति ही शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे अच्छा योग मन को शांत और स्थिर रखना है। लोग कहते हैं जवाब मत दो, चुप मत बैठो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं शांति ही उत्तर है। एक बार दुर्योधन ने कृष्ण का अपमान किया, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि समय अपना असर दिखाएगा। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं बल्कि बुद्धिमान होता है। 16वीं गहराई को छूते हैं। संदेह आत्मा को खा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसके मन में संदेह है वो न इस लोक में सुखी है और न ही अगले लोक में। जब तक मन में संदेह है तब तक सुख नहीं है। एक पति अपनी पत्नी पर हमेशा शक करता था कि वो कहां जा रही है, किससे बात कर रही है। धीरे धीरे रिश्ता टूटने लगा। किसी ने उसे गीता का यह श्लोक समझाया, संदेह से बड़ा कोई विष नहीं है। अगर भरोसा दो तो पूरा दो, वरना मत दो। 17वां वचन हमें सिखाता है रिश्तों की मर्यादा। श्री कृष्ण ने दिखाया कि हर रिश्ता प्यार और गरिमा से बंधा था। मित्रता, आध्यात्मिक प्रेम, ममता और पत्नी का रिश्ता, वे कभी किसी एक में अति नहीं कर गए। आज हम किसी रिश्ते को इतना कस देते हैं कि वो टूट जाता है, या इतना ढीला छोड़ देते हैं कि वो बह जाता है। कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते धागे की तरह होते हैं। खींचोगे तो टूटेंगे और ढीला छोड़ोगे तो बिखरेंगे, लेकिन संभाल कर रखोगे तो जुड़े रहेंगे। अब जानते हैं 18वां दिव्य सूत्र, मौन का महत्व। जब कृष्ण ने देखा कि कौरव नहीं मान रहे हैं तो वे चुप रहे। कभी कभी जवाब देना सही नहीं होता। एक बार अर्जुन बहुत क्रोधित हो गया और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, आप चुप क्यों हैं? कृष्ण ने कहा, क्रोध में बोला गया हर शब्द उस आग की तरह है जो रिश्तों को जला देती है। आज जब आपका झगड़ा हो तो शब्दों से नहीं, मौन से शुरुआत करें। 19वीं बात जो हमें साहस देती है, साहस ही नियति है। श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, अपनी शक्ति को पहचानो। कभी कभी हम किस्मत को कोसते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने लिए खड़े होते हैं। एक लड़की गरीब परिवार से थी। सबने कहा वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसने रोज श्री कृष्ण से प्रार्थना की और साहस मांगा। आज वो एक IAS अधिकारी है। ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें ही पड़ता है। अब बढ़ते हैं 20वें विचार की ओर। मृत्यु एक नया आरंभ है। श्री कृष्ण ने कहा, मृत्यु अपरिहार्य है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत है। हम पूरी जिंदगी खोए हुए लोगों, चीजों और सपनों को पकड़े रहते हैं, लेकिन नई चीजें तभी आती हैं जब हम पुरानी चीजों को जाने देते हैं। एक महिला ने अपना बेटा खो दिया और रोज रोती थी। कृष्ण ने उसे बुलाया और कहा कि ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ
जहां कभी कोई न मरा हो। वो गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। वो समझ गई कि मृत्यु एक सत्य है, इसे स्वीकार करना ही शांति है। जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, नई शुरुआत करो। 21वां उपदेश सबसे प्रसिद्ध है। अपना काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। कृष्ण ने कहा, आपका नियंत्रण केवल आपके कार्य पर है, परिणाम पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको परिणामों की आशा छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको केवल अपने काम पर ध्यान चाहिए। एक किसान रोज खेत जोतता था, बिना इस बात की चिंता किए कि बारिश होगी या नहीं। लोगों ने कहा मेहनत बेकार है, लेकिन उसने जवाब दिया, कृष्ण ने मुझे अपना काम करने को कहा है, बाकी उन पर है। और उस साल उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। कर्म ही पूजा है। 22वीं सीख विश्वास के बारे में है। व्यक्ति वैसा ही बनता है जैसा वो सोचता है। कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने विश्वासों से आकार लेता है। यदि आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपकी ताकत भी आपका साथ नहीं देगी। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो रास्ता बन जाएगा। एक बंदर को विश्वास था कि वो पेड़ से नदी पार कर सकता है। लोग हंसे, लेकिन उसने छलांग लगाई और पार कर लिया। विश्वास शक्ति देता है, संदेह कमजोरी है। हर सुबह खुद से कहें कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रुख करते हैं 23वें वचन की ओर। अहंकार वो सांप है जो धीरे धीरे काटता है। श्री कृष्ण ने कहा कि अहंकार के कारण ज्ञान भी जहर बन जाता है। रावण के पास इतना ज्ञान था, लेकिन अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। कंस शक्तिशाली था, पर उसका गर्व श्री कृष्ण के सामने चकनाचूर हो गया। एक साधु गर्व से कहता था कि मैं ईश्वर के सबसे करीब हूं। एक रात उसे सपना आया। कृष्ण ने कहा कि जिसे मैं सबसे करीब मानता हूं, वो तुम्हारे दरवाजे पर बैठा भक्त है जो खुद को कुछ नहीं मानता। जो झुकता है वही सबसे ऊंचा है। 24वां संदेश मोह के बारे में है। मोह सबसे बड़ा बंधन है। श्री कृष्ण ने कहा कि मोह दुखों की जड़ है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उनका जाना हमें तोड़ देता है। एक मां अपने बेटे से इतनी जुड़ गई थी कि जब वो पढ़ने बाहर गया तो वो बीमार पड़ गई। श्री कृष्ण की कहानियां सुनते हुए उसे एहसास हुआ कि मोह मेरा अपना है, पर मां का प्यार बंधन बन जाए तो वो दर्द देता है। प्यार करो पर बांधो मत, जाने दो पर पकड़ो भी मत। 25वीं गहराई को समझते हैं। प्रेम अधिकार नहीं बल्कि समर्पण है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम न विवाह न नाम, फिर भी अमर है। कृष्ण ने कहा कि जहां प्रेम है वहां स्वार्थ नहीं है। आज हम कहते हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करो। ये प्यार नहीं, सौदा है। एक लड़की ने अपने प्रेमी से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी करो। लड़के ने कहा, मुझे डर लगता है। लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे डर का सम्मान करूंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां सब माफ होता है। श्री कृष्ण का 26वां विचार है, सच्चा योद्धा वो है जो अपने आंतरिक डर से लड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा, डर का कोई अस्तित्व नहीं है, यह मन की उपज है। जैसे अर्जुन अपने भाइयों से लड़ने से डर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, डर तुम्हें रोकता है, धर्म तुम्हें पुकार रहा है। एक लड़का मंच पर बोलने से डरता था, लेकिन वो हर दिन गीता का ये श्लोक पढ़ता था, न जायते म्रियते वा कदाचित। उसे एहसास हुआ, अगर मैं एक आत्मा हूं तो डर केवल शरीर का है। उसने मंच पर भाषण दिया और सभी को रुला दिया। डर को पहचानो और उससे आगे बढ़ो। अब जानते हैं 27वां सत्य, सत्य का मार्ग। कृष्ण ने कहा, सत्य एक ही है, लेकिन उसका मार्ग कांटों भरा है। दुर्योधन झूठ के सहारे जीतता रहा, लेकिन अंत में हार गया। पांडवों ने सत्य के लिए संघर्ष किया और अंत में वे ही जीते। एक व्यापारी ने घाटे से बचने के लिए एक बार झूठ बोला। वो उस दिन तो बच गया, लेकिन अगले साल उसका पूरा धंधा चौपट हो गया। उसने महसूस किया कि आप एक बार झूठ बोलकर बच सकते हैं, बार बार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य धीमे चलता है लेकिन सबसे दूर तक जाता है। रुख करते हैं 18वें अनमोल वचन की ओर। आज सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
कृष्ण ने कहा, वर्तमान ही जीवन है। हम या तो अतीत का पछतावा करते हैं या भविष्य से डरते हैं, लेकिन उसे जीते नहीं हैं। आज एक बाबा अपने शिष्य से रोज पूछते हैं, आज तुमने अपने वर्तमान